अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल पर एक टॉपिक जो कि है नार्सिसिस्टिक हस्बैंड। जी हाँ, उसी के ऊपर मैं कुछ वीडियोस बना रही हूँ और ये सारे जो भी कंटेंट है नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के, वो सब कुछ आधारित है जो कि पर्सनल काउंसलिंग जो मैं करती हूँ उसी पर आधारित है। आज जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर आपकी भी कंडीशन मैच करती है, आपकी भी सिचुएशन मैच करती है, आप लोग देख लीजिएगा। तो जो निवारण मैं बताऊँगी उस निवारण को आप भी अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने पर्सनल सेशन लिया है, अभी कल ही लिया था। तो उन्होंने बताया कि जो उनके हस्बैंड और जो इन लॉज़ है, लाइक मदर इन लॉ जो है और जो हस्बैंड है, दोनों मिलकर लोगों को बताते फिरते हैं कि ये तो कुछ काम करती ही नहीं थी, सारा काम तो हम करते थे, ये तो सोई रहती थी, सारा काम हम करते थे, बच्चे भी हम ही ने पाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो नार्सिसिस्टिक जो होता है ना, इसी तरीके के दोषारोपण करने में लग जाता है। जब वो देखता है कि कंट्रोल अब हाथ से जा रहा है, तो अब वो इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे होते हैं। और नार्सिसिस्टिक जो होता है ना, एकदम से नहीं आता है, उसका फैमिली में यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वहाँ पर भी कोई नार्सिसिस्टिक होगा। तो इस कंडीशन में नार्सिसिस्टिक हस्बैंड जो है, यहाँ पर इस स्टोरी को समझने से ये मेरे को लगा कि इनकी जो मदर इन लॉ है वो भी पूरी नार्सिसिस्टिक है। तो नार्सिसिस्टिक माँ और नार्सिसिस्टिक बेटा अब दोनों मिलकर लगे पड़े हैं लोगों को ये बताने में, कॉल करने के लिए, और जिसकी वजह से इनको परेशानी हो ये सुनकर कि ये तो कुछ काम करती ही नहीं थी, सारा काम तो हम ही करते थे, हम ही खाना पकाते थे, हम ही बच्चों को देखते थे। इन्होंने क्या बताया कि ये जॉब करती थी, जॉब में भी सुबह 7 बजे इनको जॉब में निकलना होता था, जो कि 2 घंटे बाइक में ट्रैवल करके तब ऑफिस पहुंचती थी। तो सुबह 7 बजे निकलने के लिए सुबह 4 बजे से ही उठकर ये खाना पकाती थी और पूरा घर का झाड़ू पोछा जो भी करना है वो सारा कुछ करती थी कि मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को कुछ ना करना पड़े, जो मेरा बच्चा है वो लोग बच्चे को देख पाए। इसीलिए जितना हो सकता था 4 से 7 यानी कि 3 घंटे में वो उतना काम करती थी, अपने आप को भी तैयार करना होता था। और रात को ये आती थी 11 बजे, क्योंकि 9 बजे वहाँ से जब छुट्टी थी तो 2 घंटा फिर से ट्रैवल करना 11 बजे। तो चलो ऑफिस का ये बताया कि मैं सुबह करके जाती थी और संडे का पूरा दिन घर में ही देती थी। हस्बैंड के सारे कपड़े धोना, जो उनके सर्विस के कपड़े होते थे, सर्विस में भी कई सारे कपड़े होते थे उनके, जो बाहर पहन के वो जाते थे, इवन जो घर में पहनते थे वो सारे कपड़े, बच्चों के कपड़े, वो सारे कपड़े धोती थी, खाना भी पकाती थी, सब कुछ करती थी, सारा काम करती थी। अब जब जॉब इनकी छुट्टी, तो जॉब करने के बाद भी ये भी घर में सारा काम करती थी। हस्बैंड को जब दिखा कि जॉब छूट गया है, तो हस्बैंड ने अब मेड जो थी, एक मेड रखी थी बड़ी मुश्किल के साथ, उस मेड को भी हटवा दिया कि तुम कमा नहीं रही हो तो पैसा कौन देगा मेड का। बड़ी मुश्किल से एक मेड को रखा हुआ था, इतने सालों के बाद शादी के, बड़ी रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने, तो मेड को भी हटा दिया जब जॉब छूटी, तो वो ये बोलकर कि इसका सैलरी कौन देगा, इसको पैसे कौन देगा। और वो औरत अपने आप को प्रूफ करने के लिए पूरा घर का काम सारा कुछ करके, क्योंकि उनकी जो मदर इन लॉ है उनसे रोटियां नहीं पकती थी, उनके जो फादर इन लॉ है उनसे रोटियां नहीं पकती थी, तो ये इतने सारे लोगों का, करीबन 8 लोगों का खाना ये पका कर, नाश्ता एंड खाना पका कर ये अपने काम के लिए, जो भी इनका काम था ऑनलाइन काम, उस काम के लिए भी ये जाती थी, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करके। अब कुछ ना कुछ तो बोलना ही है ना। नार्सिसिस्टिक जो होते हैं ये लोग ग्रुप बना लेते हैं इस तरीके के दोषारोपण करने के लिए, अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए कि देखो हम कितने विक्टिम हैं।
कितने विक्टिम हैं, ये इस तरीके से हमारे ऊपर हमें प्रताड़ित करती थी। इस तरीके की लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते हैं कि हमें प्रताड़ना दी जाती थी, हमें तो प्रताड़ित किया जाता था। तो नार्सिसिस्टिक ऐसे ही होते हैं। और एक और बात, ये लोग बड़े कमज़ोर होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और लाइक अगर आप चाहेंगे, आप जैसे कि जो मेरी स्टूडेंट है वो अपनी बातें किसी को नहीं बताएंगी, और ये लोग इतने ज़्यादा डरपोक हैं कि ये पहले ही सारी बातें पूरी कॉलोनी में फैलाना शुरू कर देते हैं कि अगर सच्चाई सामने आई तो इसके ऊपर कोई विश्वास ना कर पाए। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है? देखो, दूसरों को सफाई देते देते ना आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये लोग इस काम में कितने सालों से लगे हुए थे। क्योंकि इनका एक एजेंडा होता है कि हाँ, इतने दिन तक इससे कुछ मिल रहा है, इतने दिन तक इसको हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे। जब इनको लगता है कि सब कुछ निचोड़ लिया है, तब तो अब इसको छोड़ दो, कोई परवाह नहीं। तो आपको नहीं पता है कि कितने सालों से इस काम में आपको बदनाम, इस तरीके का काम करने में ये लोग लगे हुए हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी, अपना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। ये लोग लगे ही रहेंगे, ज़िंदगी भर इसी काम में लगे रहेंगे, क्योंकि ये बड़े ही दिल के कमज़ोर, अंदर से खोखले इंसान और एकदम झूठे और मक्कार इंसान होते हैं। तो इनको ऐसे ही लगे रहने दीजिए, इनको अपना कर्मा बनाने दीजिए, नए कर्मा बनाने दीजिए। आप चुपचाप अपने आप को अपग्रेड करने में लगिए, अपनी एनर्जी को अपग्रेड करने में लगी। कुछ ऐसा काम करिए कि जिससे हाथ में पैसे आए और इस सिचुएशन से थोड़ा सा आप अलग हो पाए। और उनकी कोई भी अगर कॉल करता है कि अरे हमने तो सुना ऐसा हुआ, ये लोग बोल रहे तुम कुछ काम नहीं करती हो क्या, तो आपको चुपचाप यही बोलना है कि मुझे नहीं पता उन्होंने आपको क्या बोला है, और मैं ये सही नहीं समझती कि आपको मैं कुछ सफाई दूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है, आपको जो बोला गया है वो सत्य मानिए। बस आप सफाई देते कि साबुन थोड़ी ना कि आप सफाई देते रहोगे सबको, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। जब आप किसी को सफाई देते हो ना, और सफाई देते देते ओवर एक्सप्लेनेशन और कभी कभार आप रो देते हो, तो सामने वाला ना कुछ और ही समझता है ना, और आपका दिमाग भी आपको बेवकूफ़ी समझेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है इन सारे लोगों को, जो भी आपको कॉल करता है, उसको एक्सप्लेनेशन देने की। और एक और चीज़, एक तो ये इतने कमज़ोर होते हैं ना कि अगर आप इनकी गलतियों को पकड़ेंगे भी और गलतियों को जब बोलेंगे, आंसर मांगेंगे, तो ये जवाब नहीं देते। क्या बोलते? जो तुम्हें सोचना है तुम वो सोचो, ऐसा बोलते। जो तुम्हें समझना है, तुमको जो सोचना है सोचो। और हम जो मतलब आप जो है वैसा ही सोचने लगते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको कभी भी जवाब नहीं मिलेगा, इतना मान के रख लीजिएगा, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि अगर कुछ गलत बोल देंगे तो ये पकड़े जाएंगे, इनकी असलियत पर्दाफाश सबके सामने ये हो जाएंगे। इसलिए ये लोग कभी भी जवाब नहीं देते। इनको अंदर से पता होता है कि ये एकदम बेकार है, इनको अंदर से पता होता है कि इन्होंने क्या कर रखा है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। इनका ईगो इतना होता है ना कि ये कभी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन लोगों को कुछ और जाके बोलते हैं, लोगों के सामने एकदम विक्टिम बने रहते हैं। इनके कुछ मंकीज़ होते हैं, कुछ मंकीज़ होते हैं जिसके कंधे पे जाकर रोते हैं कि वो मुझे ऐसे प्रताड़ित करती है, टॉयलेट में बैठ कर, वॉशरूम में बैठ के उसको जल्दी से मैसेज करेंगे। इतने वेले लोग होते हैं ना कि अगर आपने कुछ सवाल भी पूछा ना तो वॉशरूम में जाएंगे और एकदम से फटाफट अपनी जो भी GF होती है, जो भी होती है, उसको मैसेज करेंगे कि अभी इसने मुझे ऐसा बोला, इधर से ऐसा बोला, और मेरे को बहुत प्रताड़ित करती, पूछ रही थी कि कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, खाना क्यों नहीं खाया। ऐसे सवाल अपनी GF को बोलते, और वहाँ से GF बोलती कि हाँ तुम्हें बहुत परेशान करती है, तुम्हें तो जीने नहीं दे रही है, तुम्हें तो ऐसे करती है, मुझे तो लगता है उसका गला दबा दूँ। और इसको ईगो शांत होता है।
इतना वेले लोग होते ना, ये एकदम क्या बोलूँ, बेवकूफ़ होते, लेकिन लोगों के सामने अपने आप को वेद व्यास मानते हैं कि मैं तो वेद व्यास हूँ, मैं तो वेदों का ज्ञाता हूँ, अपने आप को इस तरीके से दिखाते हैं। लेकिन अंदर कोई नहीं जानता, अंदर की बात तो आप जानते हो, अंदर की बात तो ये आप जानते हो। इनको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, कंधा चाहिए होता है। जब आपसे मतलब होती है तो आपके कंधे का सहारा लेते हैं, नहीं तो इनके बाहर बहुत सारे तो होते ही हैं, उनके कंधे के ऊपर जाकर ये रोने लगते हैं, गाने लगते हैं। तो बेवकूफ़ नहीं बनना है। जब जब इनको ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ की, इमोशनल की ज़रूरत पड़ेगी या पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपके सामने आकर रोएगा, फटे हाल में रहेगा और खूब रोएगा। तो दिमाग से काम लेना है। इनके अकाउंट ऑलरेडी भरे होते हैं, और इनके एक अकाउंट नहीं होते, कई सारे अकाउंट होते हैं, आपको पता भी नहीं चलने देते हैं। आप तो भोले भाले हो, आपका एक ही अकाउंट होगा, लेकिन इनके तो कई सारे अकाउंट होते हैं। तो इनकी बातों में नहीं आना है, नहीं देना है आपको अपना पैसा, नहीं देना। आप भी एकदम बोल्डली जवाब दीजिए, ये हिसाब दो कहाँ पर पैसा गया, तुमने कितने खर्चे किए, तुमने कितने खर्चे किए वो मेरे को बताओ। और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा ज़रूरत है, ज़्यादा देने से, ओवर अतिशयोक्ति करने से कभी भी सही नहीं हुआ है। अतिशयोक्ति अगर करते हो चीनी की तो चाशनी मुंह एकदम चिपक जाएगा, अतिशयोक्ति करते हो नमक में तो नमकीन क्या, वो तो जहर हो जाएगा। खट्टा अगर डालोगे तो वो तो गले में, गर्दन से उतरेगा ही नहीं। तो अतिशयोक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दया इनके ऊपर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैसे की जिम्मेदारी, उसको संभालना सीखें, अपना दिमाग लगाना सीखें। जो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, अगर आपने पैसे दिए हैं तो आप अपने नाम पर प्रॉपर्टी लो, अपने नाम पर प्रॉपर्टी लो। हाँ, कोई अगर आपने ज्वेलरी लिया है, आपने पैसे दिए, तो दुनिया को ये मत बताते फिरो कि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे डायमंड नेकलेस दिया है। नहीं, आपने अगर पेमेंट किया तो वाह होगी मेरे हस्बैंड की, कुछ नहीं होने वाला। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका गला दबोच लेगा वो। अगर आप अपना पैसा पे कर रहे हो तो आप अपने नाम पर ही प्रॉपर्टी लीजिए, अपने नाम पर ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, और अपने अकाउंट की जो है एक्सेस है नहीं देना है आपको, है ना। तो और एक और बात, ये लोग क्या करते हैं कि अगर इन लोगों को फ्रीडम है कुछ भी एक्सपेंस करने की, चाहे ये चाय की कहानी में जाए, चाहे ये कहीं पे बर्गर पिज़्ज़ा खा ले, चाहे कहीं पर भी घूमने, गोवा क्यों ना घूमने जाए, थाईलैंड क्यों ना घूमने जाए, इनको आज़ादी है। लेकिन आपको आज़ादी नहीं है। आपके तो ट्रैक किए जाते कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो। इवन आपके फ़ोन कॉल्स को भी ट्रैक किया जाता है। तो जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके फ़ोन कॉल को भी ट्रैक करते हैं, इनको कहाँ कहाँ कार लेके जा रही है वो भी ट्रैक किया जाता है। फिर इसको दिखाया जाता है कि देखो तुम यहाँ पर रुकी थी, क्या करी थी तुम। और लेकिन ये जो दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, किस किस से बातचीत करते रहते हैं, अपने फ़ोन को तो 10 लॉक उसमें लगा रखा है, आँखों का लॉक और पता नहीं ये पासवर्ड का लॉक, फिंगर का लॉक, पता नहीं कौन कौन सा लॉक लगा रखा है। और मतलब उनका फ़ोन जो है एकदम सेफ़ एंड सिक्योर, एकदम ट्रेजर की तरह होना चाहिए, लेकिन आपको पूरा ट्रैक किया जाता है। तो आप भी, अगर आपको पता चल गया कि आपको ट्रैक किया जा रहा है हर मोमेंट में, तो प्लीज़ बोल्ड होकर एकदम बोल्ड होकर, स्ट्रिक्ट होकर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। प्यार में इतना अंधा नहीं होना है। अगर वो आपके साथ इस तरीके से कर रहा है, आप एक बार उसको बोल दीजिए कि तुम मेरे को दिखाओ तुम किस किस से फ़ोन करते हो। वो कभी नहीं दिखाएगा। क्या बोलेगा, मैं क्यों दिखाऊं? और एकदम से बातों को पलट देता है कि तुमने इस महीने का पैसा नहीं दिया, तुमको तो 50,000 रुपये देने थे, आज तक अभी तक पैसा नहीं दिया, कहाँ गए पैसे, घर कैसे चलेगा, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, बच्चों को पाल रहा हूँ। ऐसे से जवाब वो एकदम से बदल देता है, बातों को कभी भी जवाब नहीं देता है। तो अगर आपको पता चल गया कि आपका फ़ोन ट्रैक किया जा रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्रैक कर रहा है, हर एक छोटी छोटी बातों को लिए वो करेगा। वो कोई भी स्टेटस लगा सकता है,
वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर तुमने कोई हंसता हुआ चेहरा का फ़ोटो लगा दिया ना, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा और सबको दिखाएगा कि देखो ये सजी थी, ये देखो सजी थी और इधर नीचे लिखा हुआ था। वो कुछ भी कर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कितने भी अंडरगारमेंट खरीद सकता है, उसको फ्रीडम है। लेकिन मेरी स्टूडेंट ने अगर नया अंडरगारमेंट खरीद लिया तो क्यों खरीदा, क्या ज़रूरत थी तुमको खरीदने के लिए? ये नार्सिसिस्टिक नहीं, ये बिहेवियर नहीं है तो और क्या है? वो कहीं पर भी कुछ भी खा सकता है, वो कितने भी एक्सपेंसेस कर सकता है, वो दिखाएगा नहीं। लेकिन आपको वो किसी के ऊपर भी अपने जो जीएफ जो बना रखे होते हैं उनके ऊपर कितना भी एक्सपेंस करेगा, उसके मोबाइल को रिचार्ज करेगा, उसको चाय की कहानी में चाय पिलाएगा, उसको बर्गर पिज़्ज़ा खिलाएगा, उसके आने जाने की फ़्लाइट की टिकट करेगा, उसकी ट्रेन की टिकट, सब कुछ करेगा। लेकिन वो एक्सपेंसेस कभी नहीं दिखाएगा। उसकी टीम को ग्रो करने के लिए ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट परचेज के ऊपर परचेज करवाएगा, लेकिन आपको ग्रो करने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। वो आपके हिसाब मांगेगा कि तुमने इसके लिए परचेस किया था, इसका पैसा अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन वो जो इतने सारे परचेस कर रहा है अपने जीएफ को ऊपर पहुंचाने के लिए, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो ऐसे लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। अगर हो सके तो अपने ऊपर काम करें, और अगर आपको ज़्यादा सहन नहीं हो पा रहा है, एकदम माइंड आपका इस तरीके से हो रहा है, तो आप अलग हो सकते हैं। इवन आप पुलिस केस भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपके फ़ोन को इस तरीके से ट्रैक करके टॉर्चर किया जाता है तो आप उसके लिए पुलिस केस भी कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट। थोड़ा सा स्ट्रांग होकर, थोड़ा सा बोल्ड होकर डिसीजन लेना है। प्यार में इतना ज़्यादा नहीं करना है। बहुत सारे केसेस मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। और जब हम किसी, मतलब मेरी एक स्टूडेंट है, उनके फ़ोन को टच कर लिया तो वो जाके, उन्होंने देखा भी बहुत कुछ, जाकर अगर किसी को बताया भी कि देखो ना मैंने बहुत कुछ देखा था, और तमाशा कर दिया कि तुमने बाहर क्यों बताया, कैसे बताया, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, और 20 दिन तक बाहर है वो। ये टॉर्चर नहीं है तो और क्या है? तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो, कहीं पर भी घूम सकते हो, लेकिन अगर पता चल गया तो परेशान है, किसी से बोलेगी नहीं, बोलेगी क्या? तुमको ही बोलने का हक है। तुम ही किसी और के कंधे का सहारा लोगे? तुम अपने जीएफ को कॉल करके बोलोगे कि मैं मरा जा रहा हूँ, मेरे को बचा लो, और वहाँ से जीएफ बोलती है हाँ बाबू सोना मैं तुमको बचा रही हूँ, तुम्हारी वाइफ तो ऐसी ही है। तुमको हक है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, बोल्ड डिसीजन लीजिए। अगर इतना तुमने सह लिया है, काफ़ी कोशिश कर ली है, नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करो, कमाओ, और अलग अगर होना चाहते तो हो जाओ। और हाँ, जो भी आपके पास है, लाइक जो भी आपके पास रिकॉर्डिंग है, पुलिस केस कर दो, करो, जाओ, है ना। मिलते हैं ऐसे ही कुछ और केसेस को लेकर, और करते रहिए अपने ऊपर काम। देखिए नार्सिसिस्टिक जो होता है ना, एक हैवान की तरह होता है, जो कि इतना उसका ईगो इतना ऊपर होता है ना कि वो, उसके लिए बस उसका ईगो है और कुछ नहीं। वो तो देवता होते हैं, वो अपने आप को देवता ही समझते हैं। हाँ, वो देवता वाले कुछ जैसे गीता का ज्ञान लेते हैं, कुछ और भी क्लासेस करते हैं, अपने आप को बनाते हैं, वो वैसा दिखाते हैं लोगों को, लेकिन अंदर से डरपोक होते हैं। बंद दरवाजे में कुछ और होता है, दुनिया को कुछ और प्रोजेक्ट करवाया जाता है। दुनिया के सामने एकदम सीधा बनकर रहेगा, एकदम सीधा, फटे पुराने कपड़े पहन के रहेगा, दूसरों को सिस्टर सिस्टर बोलता रहेगा। लेकिन जब तुम उसका फ़ोन चेक करोगे ना, तो सिस्टर के नीचे भी कुछ और हो रहा होता है ना। सबको आपके मुंह पे सिस्टर बोलेगा, हाँ सिस्टर, हाँ सिस्टर, लेकिन जब फ़ोन चेक करोगे ना तो आपको असलियत पता चल जाएगी। तो इतने ईगोइस्टिक होते ना, इतने ईगो कि इनका ईगो सबसे पहले आता है। और इसके सामने अगर तुम रो भी लो, मर भी जाओ, तब भी कुछ नहीं। इनके लिए पैसा बहुत कुछ होता है, इनके लिए ईगो, पैसा, और इनका जो चेहरा है ना, इमेज है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए अपने इमेज को बचाने के लिए इतने झूठ बोलते हैं। ये लोगों को पहले ही जाके झूठ बोल देते हैं कि कहीं तुम पर्दाफाश ना कर दो।
अपने ऊपर काम कीजिए जी, है ना। अपने ऊपर काम कीजिए और जितना हो सके कमाइए और खुश रहिए, है ना। जब आप खुश रहोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा एक्सरसाइज करोगे, अपने आप को समय दोगे, अच्छा पहनोगे, तो सबसे बड़ी हार जो आपके चेहरे की खुशी है ना, वही देखकर वो हार जाएगा, मर जाएगा वो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।